जिनको रजब भट्ट गालियां देता रहा, जिन्हें बुरा भला कहता रहा, जिनके बारे में डोगर ने ये तक कह दिया कि यही हैं वो लोग जिनकी वजह से रजब को अरेस्ट किया गया। इन्हीं लोगों ने मुखबरियां की थीं जिसकी वजह से रजब शादी के दूसरे दिन ही अरेस्ट हो गया था। आज वही लोग रजब के साथ खड़े हैं। चंद न्याम नेहाद यूट्यूबर जिनके साथ रजब ने मतलब दोस्ती का उन्होंने रजब की तरफ हाथ बढ़ाया था, फिर रजब को यूज़ करके फिर रजब को टिशू पेपर की तरह फेंक दिया। आज इस बुरे वक्त में भी वो रजब के साथ बिल्कुल भी नहीं खड़े, उसके लिए एक लफ्ज़ उनके मुंह से नहीं निकला। मज़े से अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जिनको रजब अपना दुश्मन समझता था वो आज रजब के दुख में बराबर के शरीक हैं। तो मैं हमेशा पहले दिन जब मैंने रजब के टॉपिक पे वीडियो बनाई थी, मैंने यही उस वीडियो में बोला था कि रजब को जब भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इसके अपने करीबी दोस्तों की वजह से करना पड़ेगा। और जो इस पे तनकीद करते हैं वो इसके दुश्मन बिल्कुल भी नहीं हैं, वो इसकी इस्लाह करना चाहते हैं, इसको एक ऐसे रास्ते पे वो चलता हुआ देखना चाहते हैं जो एक अच्छा रास्ता हो, ठीक है, नेक नामी वाला रास्ता हो, ताकि इस मुल्क की भी, क्योंकि ये एक इन्फ्लुएंसर है, दुनिया में इसको देखा जाता है, तो अगर ये कुछ गलत करते हैं तो इनकी तो बदनामी होती है, साथ में हमारे पूरे मुल्क की बदनामी होती है। तो इस वजह से इस पे तनकीद करने वाले जो हैं, जिनको ये अपना दुश्मन समझता था, वो ही आज इसके हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं और भी बहुत सारे शामिल हैं। और वो जो दिन रात बैठ के 4-4 5-5 इसके लिए वीडियोस बनाते रहे, इसकी तारीफ़ों के पुल बांधते रहे, इसकी चापलूसियाँ करते रहे, आज उन्होंने जब देखा कि भाई आज हालात तब चेंज हैं, अगर हम इसके हक़ में बात करेंगे तो हमारी उतनी ज़्यादा वीडियो नहीं चलेगी, ठीक है, और हमें भी ख़तरा हो सकता है। तो वो ऐसे मुनाफिक हैं कि उन्होंने पैंतरा बदल लिया है और उन्होंने इसके अगेंस्ट ही जो है ना वीडियोस बनाना शुरू कर दिए हैं, और कुछ लोगों को बिठा के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं कि भाई अब क्या होगा इसके साथ, इसको कत्ल कर दिया जाएगा, ये नाउज़ुबिल्लाह बेचारे को, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आप सोचें कि इस तरह की बातें जब वो करेंगे तो एक माँ के दिल पे क्या गुजरेगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक के बाद एक वीडियो आ रही है, अफरा तफरी फैली हुई है और हर कोई इस टॉपिक पे बात कर रहा है। और जितना भी लोग जो है ना इस पे कुछ लोग उनके ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं जिससे उनको कोई तसल्ली पहुंचती है, कुछ उनको सुकून आता है। जैसे कि बहुत सारे उलमा कराम हैं जिन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है और उन्होंने कहा है कि उसने कोई गुस्ताखी नहीं की, जो कि मैं भी यही कहती हूँ और तमाम समझदार लोग यही कह रहे हैं कि भाई उसने खुला तो कोई गुस्ताखी नहीं की, ठीक है, किसी के सामने भी उसने उसके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज नहीं निकले जिसको हम ये कहें कि खुदा न खास्ता ये गुस्ताख़ रसूल है। हाँ, उसने कानून को छेड़ा है और ये बहुत बड़ी गलती की है, और ये गलती मैं फिर कहूँगी इसके अपनों ने ही इससे करवाई है, इसकी करीबी लोगों ने ही इससे करवाई है, और इसके करीबी लोग ही इसके दुश्मन हैं। और अगर इसको कोई नुकसान पहुँचता है, इसको कुछ भी होता है, तो उसके ज़िम्मेदार इसके अपने सगे करीबी लोग होंगे, अपने दोस्त अहबाब, कुछ चंद रिश्तेदार नाम नेहाद, ठीक है, और इसकी माँ। मैंने एक और वीडियो भी बनाई है, ठीक है, उसमें भी मैंने यही बात की है, वो वीडियो भी अभी आएगी थोड़ी देर बाद, जिसमें इसकी सबसे ज़्यादा जो मैं समझती हूँ ना कसूर है वो आंटी जी का है। कोई माँ, मैं सोच रही थी जिस दिन रजब को बुखार हुआ था ना, कि इतना शदीद, उसको 102 या 4 बुखार था, शायद 3 था 4 था, 2 से तो ऊपर था, बच्चा तड़प रहा है, ठीक है, गले में उसके दर्द है और बोलने वाला उसका काम है, लेकिन आंटी जी ऐसी खातून है कि उन्होंने कहा भाई व्लॉग की छुट्टी नहीं हो सकती, ठीक है, छुट्टी आपको नहीं मिलनी, और एक दिन शादी का अपने बेटे को सुकून से नहीं गुजारने दिया। माएँ होती हैं ना जो बच्चों से प्यार करती हैं, वो अपने घर में अपनी बहू लाती हैं, क्यों लाती हैं कि मेरा बच्चा जवान है, उसकी कुछ ज़रूरियात हैं, ठीक है, उसकी कुछ नीड्स हैं, उसको कुछ मतलब जो माँ नहीं पूरी कर सकती वो बीवी कर सकती है। मिसाल के तौर पे शौहर थका आ रहा है, माँ तो आधी रात तक नहीं बैठी रहेगी ना, तो माँ अगर बैठी भी है, माँ ने खाना देना है और क्या, फिर खुद भी सो जाएगी, उसको भी बोलेगी बेटा सो जाए, लेकिन बीवी होती है तो उसके दिन भर के दुख सुख सुनती है, ठीक है, क्योंकि उसकी ड्यूटी होती है ना कि भाई मेरा शौहर थका आ रहा है, अब उसके साथ क्या मसले मसाइल रहे हैं, वो उसका हक फ़र्ज़ बनता है कि उसका सुने, फिर उसका पाँव दबाए, उसका सर दबाए, उसकी थोड़ी सी खैर ख्वाही करे, उसको अच्छा फ़ील करवाए, ठीक है, ताकि वो जब घर बाहर से थका आ रहा है तो वो उसको पता हो कि भाई मेरी बेगम जो है वो इंतज़ार कर रही है और मेरी थकावट सारी जो है वो दूर हो जाएगी जब मैं उससे मिलूँगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक दिन भी शादी का उस बंदे ने बेचारे ने सुकून से नहीं गुजारा, ठीक है, ना उसकी बीवी ने, उसकी बीवी को आंटी जी ने मैके ही रखा 3-4 महीने, जितने भी अरसा हो गया, ये बहाने बना के भाई वो जहाँ पे जी मसले मसाइल चल रहे हैं, केस वेस हैं, तो बीवी तो शोर की क्या कहते हैं ना, एक दूसरे का लिबास होते हैं, ठीक है, एक जिस्म की मानद होते हैं। माँ बाप का बेशक अपना दर्जा है, मैं भी माँ हूँ, ठीक है, मैं भी अगर सेल्फिश हो जाऊँ तो मैं कहूँ बस माँ ही सब कुछ होती है, नहीं, बीवी की जगह माँ नहीं ले सकती, माँ की जगह बीवी नहीं ले सकती। तो आंटी जी ने क्या किया कि एक तो उसको प्रेशराइज़ किया
ये कह के कि मैं तुम्हारी मतलब मोटिवेशन हूँ, ये है वो है, काम करना है, हमने छुट्टी नहीं करनी, फलां ढिगां ये वो। दूसरा, उसकी बीवी के साथ बिल्कुल भी उसको रिलैक्स मूड में रहने नहीं दिया, ठीक है। उनके घर में लोंडे लपाड़े, चौबीसों घंटे लड़के आना जाना, कभी कोई रिश्तेदार आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। उस माहौल में मियाँ बीवी को टगे की प्राइवेसी नसीब नहीं हुई। और ऊपर से फिर चले बैरून मुल्क जाने पे तो चलो था उनका कि उसका केसेस चल रहे थे, कुछ उसकी होती थी आए रोज़ कोई ना कोई हाज़िरी होती थी, तो उसका मसले चल रहे थे, ठीक है, क्योंकि उसको अदालतों ने मना किया हुआ था कि आप ज़्यादा दिन के लिए बैरून कहीं जा नहीं सकते। तो क्या वो अंदरून पाकिस्तान के अंदर भी कहीं घूम फिर नहीं सकते थे? कहीं चले जाते 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 5 दिन भी बड़े होते हैं, लेकिन नहीं जी, कोई नहीं। तो अब आप ये सोचें, मैं भी रजब की इस टाइम जो हूँ ना खैर ख्वाह हूँ, इस टाइम मैं रजब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि वो बुरी तरह से फंस चुका है और अपनी नादानी की वजह से फंस चुका है। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि आप खुद सोचें कि इतने बड़े पैमाने पर परफ्यूम्स जो हैं वो आपने ऑर्डर किए, खुद तो नहीं बनाए ना, ज़ाहिर बात है, ये आपने एक पूरा वो प्रोसेस होता है, उससे वो गुजरे, फिर आपने नाम भी, आप ऐसा तो नहीं है कि भाई रजब ने नाम रखा, सोचा और अपने दोस्तों से डिस्कस ना किया हो, अपनी माँ से डिस्कस ना किया हो, जो इनके बिज़नेस को संभाल रहे हैं, इनके कज़न, उनसे डिस्कस ना किया हो, या अपने करीबी करीबी जो दोस्त हैं। और क्योंकि रजब तो अपने दोस्तों पे बहुत एतमाद करता है, किसी एक ने भी उसको नहीं कहा कि यार नहीं ये नहीं चलेगा। और फिर ऐन मौका पर जब आपने परफ्यूम लॉन्च करना है, तो उस टाइम ऐन मौका पर जहांगीर क्या कहता है, ओहो बड़ा तेरा तेज़ दिमाग है, जो दफ़ात तेरे पे लगी हैं वही तूने उसी नाम से तूने परफ्यूम लॉन्च कर दिया। मतलब इस चीज़ को जानबूझ के हाईलाइट किया गया, जानबूझ के हाईलाइट किया गया। दोस्तों के सारे जो एक वो जत्था है पूरा दोस्तों का, उसमें से एक भी अकल शऊर रखने वाला नहीं था। इसके जो वकील साहब हैं बैठ के आंटी जी को दिलासे दे रहे हैं, आंटी जी बड़े रजब हैं, एक रजब नहीं है, हज़ारों रजब हैं, आप क्यों फ़िक्र कर रही हैं। उसको अकल नहीं थी कि भाई मैंने अपने क्लाइंट को किस तरह डील करना है, वो नादान है, ये काम अकल है, मैंने उसको ये मोटी मोटी चीज़ें समझानी है। लीगल एडवाइज़र साहब जो हैं वो कह रहे हैं भाई ये भी काम मेरा नहीं है जी, वो तो उसकी वीडियो मैंने देखी, तो उसका जब मसला हो गया तो मुझे पता चला, कि फिर मैंने जाके वीडियो देखी, तो मैं तो लीगल एडवाइज़र हूँ, मैं कोई एडिटर हूँ, मैं कोई ये हूँ, मैं कोई वो हूँ। तो फिर आपको फ़ीस किस बात की वो देता है? अगर आपको उसको आप पहले से ये चीज़ें ना समझाओ, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको मोटी मोटी समझाएं, कानून समझाएं, चंद चीज़ें समझाएं कि जब आपने व्लॉग करना है तो ये कुछ चीज़ें हैं, चंद चीज़ें हैं, कुछ हदायत हैं, इनको मद्देनज़र रखना है, ठीक है। तो अब हम क्या कहें जी, वो तो लड़का बेवकूफ़ है ही बेवकूफ़। जब ज़ाहिर बात है होता तो किसी मुस्लिम को फॉलो करता, किसी मुस्लिम शख्सियत को फॉलो करता है, उसको अपना उस्ताद मानता। उसने सिद्धू मूसे वाले को अपना उस्ताद माना हुआ। अब हम क्या करें। ऊपर से आंटी जी जो हैं उनमें कोई अकल शऊर नहीं है, वो भी ऊट पटांग हरकतें करती हैं। पूरे का पूरा टब्बर, अल्लाह मुआफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, अजीबो-गरीब। अब्बा जी के मुँह में ज़ुबान नहीं है, अब्बा जी ने कुछ भी नहीं कहना होता, उसकी अच्छी बुरी बात पे उसको रोकना टोकना अब्बा जी को कोई नहीं। बस अब्बा जी को ये है कि भई नोट आ रहे हैं, बाइक मुझे मिली हुई है, सैर-सपाटे हो रहे हैं, बल्ले-बल्ले हो रही है, बाहर लोग आते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं, शाउट आउट लेते हैं, बड़ा सलाम ठोकते हैं, चलो जी बड़ा हमारा बेटा, हैं। कभी उस बेचारे को टोका होता, रोका होता। वो मुझे वो एक ना याद आ गई, एक फर्जी कहानी एक पढ़ी थी मैंने, कि एक लड़के ने जेल में बंद था तो माँ का कान काट लिया। तो माँ ने कहा भाई क्यों मेरा कान काटा है? तो वो कहता कि उसने कहा अपनी माँ से कि अगर जिस दिन मैं पहले दिन चोरी करके आया था तूने मेरे मुंह पे एक थप्पड़ लगाया होता ना, तो आज मैं जेल के अंदर बंद ना होता, सज़ा ना काट रहा होता, ठीक है। तो जब इसने अपने टीचर के घर में घुस कर अपने टीचर को मारा था, अगर उस वक्त इसकी माँ ने इसकी क्लास लगाई होती और इसको ये चीज़ समझाई होती कि ये तुम्हारे असल में उस्ताद, ये असल उस्तादों को जब आप मारोगे, ज़ाहिर बात है, तो फिर आप ऐसे ही सिद्धू मूसे जैसे ही उस्ताद बनाओगे ना आप। उस वक्त आंटी जी ने इसको समझाया होता ना, बेटा ऐसे नहीं करना, तो शायद आज ये हालात ना होते। और फिर जब पैसा वो कमाने लग गया था तो आंटी जी ने ये समझाया होता कि बेटा अल्लाह ने हमें जो है ना रोज़ी दी है, ठीक है। तो इसको अब ये नहीं कि भाई आप जो है जितना आप शो ऑफ करते हो, जितनी बढ़ के फड़के मारते हो, ये आपके लिए अच्छी नहीं है। थोड़ा सा माँ का काम होता है बेटे को समझाए। और मैं कहती हूँ कि अगर थोड़ा थोड़ा भी इंसान समझाता रहे ना, तो जितना भी बंदा बागी हो ना वो समझ ही जाता है। लेकिन जहाँ तो आंटी खुद ही ऐसी हैं, तो उन्होंने बेटे को क्या समझाना था। तो ये सारा मसले मसाइल इनके अपने करीबी लोगों की वजह से हुए हैं, किसी और की वजह से नहीं हुआ। कोई हेट नहीं करता, कोई आपके ख़िलाफ़ नहीं है। अफ़सोस मुझे तब होता है जब इतना कुछ होने के बावजूद भी लोग यही कहते हैं कि भाई इससे लोग जलते हैं। भाई क्यों जलेंगे, अल्लाह मुआफ़ करे, क्यों जलेंगे, क्यों जलेंगे, आप ये बताएं मुझे। और पहले तो मौलवियों ने कोई इसके ऊपर केस नहीं करवाया। अब जी अब जो केस हुआ है उसमें ये लिखा गया है कि 295A और B इस पे लगी है, ठीक है। C कोई नहीं लगी हुई, इसने कानून को छेड़ा है इसलिए B लगी है। और A इसको वो नमाज की जो वीडियो थी उस पर लगाई गई है।
और एक मुकदमे नहीं, बीसियों दर्जनों मुकदमात जो हैं वो दर्ज हो चुके हैं। अल्लाह इसकी हाल पे रहम फरमाए और इसकी माँ को सब्र दे। और अगर ये दोबारा सोशल मीडिया पे आता है तो ये इस बार अपना कंटेंट राइटर रखे, ताकि इसको वो अच्छे से समझा के इसको एक मिले कंटेंट जो भी है उसके हिसाब से वो व्लॉग करे, ताकि आइंदा इसको इस तरह के मसले मसाइलों का सामना ना करना पड़े। तो हमारी दुआएं इसके साथ हैं, अल्लाह ताला इसको अपनी ज़बान में रखें। लेकिन गलती जो इसकी है वो इसकी गलती चले, उसने माफ़ी मांग ली, लेकिन अगर आज इसको सज़ा नहीं मिलेगी तो आइंदा फिर 2 और उठेंगे वो भी इसी तरह की गलती करेंगे, फिर 4 और उठेंगे वो भी इसी तरह की गलती करेंगे। तो सज़ा तो मिलनी चाहिए। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।